जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 देखने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली में केवल 2 क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है। आप बुक खोलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो 5वीं अभिधारणा क्या थी, ध्यान से देखें। 5वीं अभिधारणा में हमने आपको ये बताया था कि अगर 2 रेखाओं को एक तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है और अगर इनके अंतः कोणों का योग, अंतः कोण इसका और इसका, अगर अंतः कोणों का योग 2 समकोण यानी 180 अंश से कम है तो ये दोनों रेखाएं आगे जा करके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। और अगर अंतः कोणों का योग 2 समकोण यानी 180 अंश से अधिक है तो ये दोनों रेखाएं फैलती जाएंगे यानी एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था और यही 5वीं अभिधारणा थी जिसको हम लोग अभी देखे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जरा इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। स्पष्ट कीजिए। अब इसका क्या मतलब होता है कि यही 5वीं अभिधारणा जो हमने आपको बताया, तो इस 5वीं अभिधारणा के बारे में आपसे यही बताया जा रहा है कि क्या 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य प्राप्त होता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है और इसको अगर कोई तीसरी रेखा काट रही है ना, और अगर इन अंतः कोणों का योग 2 समकोण या 180 अंश के बराबर हो जाए तो इस स्थिति में ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा तो इधर के भी दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो जब इधर के कोणों का योग 2 समकोण या 180 अंश के बराबर होगा तो ये भी रेखाएं सीधे जाएंगी, यानी ये रेखाएं न तो बाईं ओर और न ही दाईं ओर एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगे। तो स्पष्ट होता है कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। बस 2-3 बातें आप ध्यान में रखे रहिए कि अगर 2 रेखाओं को तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है और अगर अंतः कोणों का योग 180 से कम है
तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं जाके प्रतिच्छेद करेंगी। 180 से अधिक है तो ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और अगर 180 अंश के बराबर है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगे। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 5.2 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और इन दोनों क्वेश्चन के साथ साथ ये जो 5वां चैप्टर है, ये 5वां चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 6 रेखाओं और कोण वाले चैप्टर को देखेंगे। तो अब वो भी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें उम्मीद है कि ये जो 5वां चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, ये 5वां चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।